आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का प्रथम अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। ठीक, जैसा कि लिखा हुआ है नाम आपने बहुपद के बारे में आपने कक्षा 9वीं में भी और उसके पहले शायद कक्षा 8वीं में भी कुछ न कुछ पढ़ा हुआ है ना। चर अचर एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, वो क्या कहला जाता है अपना बहुपद। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं x+7, x क्या है, चर है। चर ये सब आप लोग पहले पढ़े हुए हैं लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। चर मतलब जिसका मान बदल सकता है वो चर है ना। और जो स्थायी होता है, जैसे 7 लिख दिए तो हमेशा 7 का मान 7 ही रहता है। x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। ये एक बहुपद है। और ये भी क्या है, एक बहुपद है। चर भी है अचर भी है, तो इसको क्या बोल दिया हम लोग, एक से ज़्यादा पद हैं इसमें, इसलिए बहुपद, बहुवचन वैसी बहुपद। ठीक, और क्या हो सकता है बहुपद, ये भी एक तो क्या हो गया, बहुपद हो गया है ना। तो बहुपद ऐसे अपन उदाहरण देख लिए, ये होता है बहुपद। अब कुछ चीज़ पढ़ लिए, गणित है, गणित में क्या करते हैं, संक्रिया है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग, चार ही हम लोग पढ़े हैं संक्रिया, क्योंकि चार ही होती है। ठीक है, अब जोड़ घटाव कैसे होगा, गुणा भाग कैसे होगा बहुपद का, ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जोड़ कैसे होगा, जैसे ये एक बहुपद है, जोड़ होने के लिए ये चीज़ जरूरी होती है कि जो भी अचर है वो क्या हो, सेम हो, समान हो, है ना। जैसे x+7 है और इसमें हमको जोड़ना है कुछ x+3, तो कैसे जुड़ेगा, तो जो भी चर है वो एक साथ जुड़ जाएगा, जो अचर है वो एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कोष्टक पहले खोल देते हैं, x+7, ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा जी, x और +3 है ना। अब जो भी चर है उसको एक साथ लिख लिए, x+x, उसके बाद क्या करेंगे, जो अचर है उसको एक साथ लिख लेंगे, 7+3। ठीक, अब बताएंगे आप लोग, 1 धन 1 बराबर क्या होता है, 2, वैसे ही x धन x बराबर 2x प्लस 7 और 3 कितना होगा, 10, तो 10। तो ये दो बहुपद को हम लोग जोड़ लिए तो इतना आ गया। ठीक है, अब एक प्रश्न ऐसा करके देखते हैं जिसमें ये x सेम है वैसा ना हो, कुछ अलग हो, है ना। तो कुछ अलग, जैसे इन दोनों को हम लोग देखें, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, इन्हीं दोनों का ऐसा जोड़ के देख लें कैसा जुड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो x+7 प्लस y²+7, सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन किए तो x+7 प्लस y²+7। ठीक, क्या करना है, चर एक तरफ अचर एक तरफ, पहले वैसा उसको अरेंज कर लेते हैं, जमा लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो x प्लस y²+7+7। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में आरंभ में क्या बताया था कि जो एक समान चर होगा केवल वही जुड़ेगा या घटेगा, है ना। तो ये दोनों एक समान है क्या, ये x है ये y है, तो इन लोग जुड़ेंगे नहीं, तो ये ऐसा कैसा ही रह जाएगा। और संख्या जुड़ सकती है तो 7 में 7 जोड़ दिए, कितना आ गया जी, 14। तो ये हमारा हो गया आंसर। और अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोग जोड़ना देख लिए, घटाना भी इसी में समझ लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न रहता घटाने का, तो क्या करते हैं, बीच में लगा दिए घटाना। ठीक है, अब ये क्या हुआ, दो बहुपदों को घटाना, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले। अब ये ऋण का चिन्ह इसको मिला, ऋण आ गया, ऋण और धन का गुणा होगा तो क्या आएगा जी, ऋण आएगा। ठीक, और 7 की जगह 7। अब पहले चर फिर अचर व्यवस्थित करते हैं, तो x ऋण के जगह ऋण, y² की जगह y², फिर क्या है यहाँ पे धन 7 और क्या है जी ऋण 7। अब ये दोनों चाहे धन हो चाहे ऋण हो, अगर चर अलग अलग है, भिन्न है, तो उनमें संक्रिया नहीं होगी जोड़ और घटाव की, है ना। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा ही रहने देंगे। और 7 में 7 गया 0, 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जोड़ना घटाना जैसे संख्या का बहुत आसान होता है, वैसी बहुपद का भी बहुत आसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, गुणा भाग करके देखते हैं। ठीक है, जैसे x + 7 और x + 3, ये दो का क्या करते हैं हम लोग, गुणा करके देखते हैं। बहुपदों का गुणा कैसे किया जाए। तो पहले क्या होगा जी, ब्रैकेट ओपन होगा हमेशा की तरह, लेकिन ये क्या है, गुणा है, तो इसमें पहले इसका x का इतने पूरे से गुणा करेंगे। ठीक, पहले पद का बहुपद के पहले पद का दूसरे बहुपद से गुणा। ठीक, उसके बाद बीच में जो भी चिन्ह है, धन है, ऋण है, उसको लगा लिए, जो संख्या है उसको लगा लिए, और इसका बाकी दोनों से पूरे से गुणा। ठीक, x + 3 से इसका हो जाएगा गुणा। अब बारी बारी करते हैं गुणा। फिर पहले पद का पहले पद से गुणा, तो x का x से गुणा करेंगे, जैसे 2 × 2 = 2 का वर्ग आता है, वैसी x × x = x का वर्ग आ गया। धन 3 × x, इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले अचर को रखेंगे, उसके बाद क्या ले आएंगे, चर को रख देंगे। ठीक, अचर कौन है, 3, चर कौन है, x, ये आ गया। ठीक, आसान है, बहुत आसान। धन के जगह धन, 7 का गुणा x से हुआ तो 7x आ गया। ठीक है, धन और धन का गुणा होके धन, और 7 और 3 का गुणा होके 7 का पहाड़ा याद होगा, 7 × 21, इतना आ गया। अब हम ये देखेंगे, जस्ट पहले हमने जोड़ना घटाना सीखा हुआ है, जो भी एक समान होते हैं चर, है ना, उनमें जोड़ घटाव संभव है। तो यहाँ पे एक समान चर कौन है, ये x का वर्ग है, अलग है, ये x है, ये x है, ये दोनों क्या है, एक समान है, दोनों जुड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। x² + 7 और 3 कितना होता है जी, 10, तो 10, 7x और 3x कितना होगा, 10x, ये आ गया 10x, और इसके जगह ये। अब अलग अलग है तीनों, एक समान नहीं है, मतलब इसके आगे हल नहीं हो सकता, तो ये अपना क्या हो गया जी, आंसर, ये अपना क्या हो गया, आंसर, उत्तर। ठीक, बस ये इससे हमको समझ में आ गया बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है। अब हम लोग एक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, और क्या बच जाता है, भाग करना। भाग करना देख लेते हैं, भाग कैसे किया जाता है। तो हम लोग ये रैंडम उदाहरण के जगह पे एक प्रश्न देखते हैं, जो आपको किताब में आपके मिल सकता है। भाग करने का क्या होता है, 2 तरीका होता है। एक हम लोग जो नॉर्मल भाग करते हैं, है ना, जो संख्या को, और दूसरा क्या करते हैं, गुणनफल लेके। तो रैंडम क्वेश्चन के बजाय बुक से क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भी अपने बुक के पृष्ठ क्रमांक 6 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक, जैसे ये है 9x + 9, इसको आपको भाग देना है किससे, 3 से। ठीक है, कैसे जाएगा, तो भाग को हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है या भिन्न होता है, अगर बोलते हैं कि 2/3 है ना, भागित 4/3, तो इसको कैसे हल करते हैं, इसको अपन लोग क्या करते हैं, ऐसा 2/3 भागित के जगह लगता है गुणा का चिन्ह, और ये हो जाता है क्या, उल्टा, उलट देते हैं क्रम, तो ये 3/4, 3 कट, कैसे पूरा हल होता है ना, बस इसी तरीके से ये भी हल होगा। तो ये भागित के चिन्ह के जगह में क्या लगेगा, गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह, और उल्टा हो जाएगा 1/3। ठीक, अब ऊपर में क्या है, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, उभयनिष्ठ, 9 दोनों में है, 9 को निकाल लिए, बचेगा क्या, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 है ना, और नीचे में 3 है ही, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो क्या आ गया जी, 3x + 1। ठीक, ये अपना क्या हो गया, आंसर। चाहे तो इसका ब्रैकेट ओपन करके लिख लिए, या फिर ऐसे ही रहने दिए। ठीक है, इस तरीके से सामान्य भाग
किया जा सकता है ना। लेकिन इसमें क्या था, नीचे में सिर्फ चर था, अचर था, और ऊपर में चर अचर दोनों यानी बहुपद था। अब अगर कोई ऐसी स्थिति आए कि नीचे में चर अचर दोनों मिला हो, मतलब क्या हो जी, बहुपद हो, है ना, और दोनों में कोई उभयनिष्ठ ना आए, मतलब अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ ना आए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, दीर्घ विभाजन विधि। अब ये नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, ये क्या है, पर जो नॉर्मल भाग किया जाता है ऐसे करके, यही दीर्घ विभाजन विधि कहते हैं इसको। यहाँ क्या होता है, बीच में जो होता है उसको बोलते हैं भाज्य, ठीक। जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जो आता है आंसर वो क्या होता है, भागफल, ठीक। और ये पूरा ऐसे प्लस माइनस करके हल वल करते हैं ना, लास्ट में क्या आता है, शेषफल, ठीक है। लास्ट में क्या बचता है जी, शेषफल। ये हम लोग भाग करते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, दीर्घ विभाजन विधि, ठीक। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, बचपन से लेके आज तक पढ़ रहे हैं। इसका एक हम लोग क्या करेंगे, बहुपदों में दीर्घ विभाजन विधि हल करके देखेंगे, ठीक। तो हम लोग आपकी किताब से ही एक प्रश्न ले लेते हैं और उसी को हल करके देखते हैं। ठीक, ये आपकी किताब से ही हमने ले लिया एक प्रश्न। अब इसको करेंगे हल, कौन सी विधि से, इसी विधि से, ठीक। लेकिन पहले चेक आपको मैं एक बार समझा दूं कि ये क्यों इस विधि से होगा और पहले वाली विधि से क्यों नहीं होगा। तो अब वही, ये भागित का चिन्ह है, इसको गुणित में करेंगे तो 1/x-5 आएगा, है ना। तो इसी को उठा के क्या लिख दिए, सीधा ऐसा नीचे में रख दिए, ठीक। अब यहाँ पे स्पष्ट है, इन दोनों में से कुछ भी उभयनिष्ठ निकलेगा, नहीं निकलेगा। इन तीनों में से या चारों में से कोई उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो कुछ भी कटने का, कैंसल होने का कोई संभावना या चांस नहीं बनता, है ना। इस स्थिति में क्या करेंगे, इसका दीर्घ विभाजन विधि इस पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। दीर्घ विभाजन विधि में क्या होता है, जिसको भाग देते हैं वो भाज्य, है ना। तो जिसको भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक। और जिससे भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, भाजक, है ना, ठीक है। ये और ऐसा हम लोग इसको हल करेंगे। और भागफल को कहीं पे भी लिख सकते हैं, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ही लिख लेंगे, ठीक है। अब 2x⁻3, ये 3 है, ठीक है। क्या है ये, 3, 12x का वर्ग इतना दिया है। अब इसको हमको करना है इसका भाग, तो क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या को भाग करते थे तो क्या करते थे, वैसे ही सेम करना है। क्या करते थे, 121/11, ठीक। क्या करते थे, पहले संख्या को, मतलब 121 में शुरू 12 को लेते हैं, है ना, और 11 एकम 11 ऐसे करके घटाते थे, फिर जो बचा उसको उतारते थे नीचे, है ना, ऐसा होता था। सेम काम करना है इसमें। पहले पद में, पहला पद क्या है जी, 2x³, ठीक। इस पूरे बहुपद का पहला पद इससे कितने बार में जाएगा, या इसके पहले पद से कितने बार में जाएगा। अभी ये मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। अभी इसको करके देखते हैं कि क्या देखना रहता है। पहला पद लिए इसका 2x³, ठीक। उसके बाद इसका पहला पद क्या है, x। इसको हल करके देखें कितना आता है। तो 2 के जगह 2 और x में इसको घटाएंगे कितना आएगा जी, x का वर्ग। मतलब क्या इससे समझ में आया, अगर इस पद को, जो कि क्या है भाजक,
को 2x के वर्ग से गुणा कर दिया जाए तो 2x का क्यूब यानी घात 3 तो आ ही सकता है। साथ में कुछ भी आएगा उससे हमको अभी मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2x के वर्ग से इसका गुणा पहले करके देखेंगे, ठीक है। तो x ऋण 5 का गुणा किए 2x से, कितना आएगा, तो पहले 2x का x से गुणा होगा तो क्या आएगा जी, 2x की घात 3, ठीक। उसके बाद इसी 2x का गुणा इस ऋण 5 से होगा तो क्या आएगा, ऋण 10 x का वर्ग, x और x का वर्ग, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ऋण 10x, खाली ऋण 10x। तो हम लोग क्या करेंगे, x को x की जगह पे रखेंगे, है ना, ये x स्क्वायर है और ये x है, तो सेम चर के नीचे सेम चर, है ना, और बाकी अपने अलग जगह में। अब इतना ही आएगा ना, 2x का x से गुणा किए तो 2x का सॉरी 2x स्क्वायर से गुणा होगा, ठीक है, 2x के वर्ग से गुणा होगा, क्योंकि इसको हल किए थे तो कितना आया था, 2x का वर्ग। अब देखो तो ऋण 10x का वर्ग आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे भाग देते हैं तो संख्या को घटा देते हैं, वैसे यहाँ पे बहुपद है तो इसको घटा देंगे, ठीक। तो इसको घटाएंगे मतलब दोनों के लिए ऋण का चिन्ह उपयोग में लाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2x क्यूब में ऋण 2x क्यूब खत्म, है ना, वैसा कट लगाते हो वो नहीं लगाना है ना, वो गलत तरीका है। अब ये ऋण 12x स्क्वायर है, अब इस ऋण का इस ऋण से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, धन। ऋण 12 में धन 10 करेंगे तो कितना आएगा जी, ऋण 2x का वर्ग, ठीक है। अब जो बचा हुआ है अगला पद उसको नीचे ले आते हैं, ऐसा ही करते थे ना वो संख्या वाले में भी, एक संख्या नीचे एक पद नीचे, बस। अब जो प्रारंभिक पद है उसमें ये देखना है कि इसमें कितने का गुणा किया जाए तो ये आए, प्रारंभिक पद बस लाना है, ठीक। तो कैसे आएगा चेक करके देखते हैं कि ऋण 2x स्क्वायर लाने के लिए x को भाग 2 तो कितना आता है, तो ऋण 2 का ऋण 2 और x की जगह x, है ना, स्क्वायर कट के x आ जाएगा, तो ऋण 2x आ गया। तो ऋण 2x से अगर यहाँ पे ऐसा ऋण 2x लिख दें, इनसे अगर हम लोग गुणा करेंगे तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा जी, कैंसल हो जाएगा, और वही करना रहता है भाग में। तो ऋण 2x से किसका गुणा कर देंगे, ऋण 2x से x ऋण 5 का गुणा करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक। करते हैं, ऋण के जगह ऋण 2 के जगह 2x के जगह इसका वर्ग, ठीक, और ऋण धन 5 दूनी 10 और x की जगह x, इतना आएगा। इसको उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ, आसान है। ऋण 2x का वर्ग और धन 10x आ रहा है। अब क्या करेंगे, ऋण कर देंगे, घटाते हैं इसको, तो ऋण के जगह हो जाएगा धन, धन के जगह ऋण, ये खत्म हो जाएगा, और 5 में से 10 जाता नहीं है लेकिन ऋण है तो ऋण 5x, ठीक है, जोड़ घटाव कर लिए, इतना आ गया। अब अगला पद है जो 11, उसको उतार दिए तो ऋण 11, ठीक है। अब ये देखना है कि इसमें कितने का गुणा करें कि वो ऋण 5x आ जाए, पहला पद, उससे मतलब नहीं, सिर्फ पहला पद। यहाँ पे क्या किए, पहला पद, यहाँ पे पहला पद आ जाए जिस संख्या से, उसी से इसको गुणा करना है, इसको मतलब भाजक को, ठीक। तो कैसे पता चलता है, तो ऋण 5x में फिर पहले पद को भाग दे दिए, आया ऋण 5, ठीक। मतलब ऋण 5 का x ऋण 5 से कर दिए गुणा, तो क्या आएगा, ऋण 5 से ऋण 5x और धन 25 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लो ऋण 5x धन 25, ठीक। ऋण 5x धन क्या लिख लिए, 25। अब देखो तो ये ऋण का चिन्ह लगेगा, है ना, ऋण के जगह धन, धन के जगह ऋण, तो ये क्या हो गया, खत्म। ये क्या बचा, ऋण 36। अब इसमें देखो कोई चर है क्या, x y z नहीं है x, लेकिन यहाँ पे x है,
तो अब हम किसी भी चीज़ का इससे गुणा करें तो x तो आएगा ही आएगा, जो कि यहाँ नहीं है ना। अब आगे हल नहीं कर सकते, तो जो लास्ट में बचेगा उसको क्या बोलते हैं, शेष फल। तो ये कितना, ये क्या आ गया जी, ऋण 36 शेष फल आ गया। ठीक, ऋण 36 क्या आ गया, शेष फल। और ये क्या था, भाजक, ये क्या भाज, ये क्या भाग। ठीक, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ विभाजन विधि। ठीक है, इस विधि से आप लोग क्या करेंगे, अपने जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली, उसके प्रश्न अब बना के देखेंगे। उसमें आपको क्या दिया है, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग, है ना, इतना ही प्रश्न मिलेगा, उसको आप लोग बना के देखिएगा। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में इसको कुछ चिन्ह से भी दर्शाया जाता है ना। जैसे भाज्य जो होता है, जिसको भाग दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग दर्शा देते हैं से f(x). ठीक, और भाजक को बोलते हैं gx, भागफल को बोलते हैं q, और शेष फल को बोलते हैं r। ये चीज़ आप लोग वीडियो को ऐसा पॉज करिए और ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये काम आएगा, है ना। तो और एक होता है प्रमेय, शेष फल प्रमेय। ठीक है, शेष फल प्रमेय मतलब क्या, एक कोई प्रमेय है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, उसमें कुछ बोलता है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और जो आधार का वर्ग है उसके योग के बराबर होता है। ये क्या होता है, अपना पाइथागोरस प्रमेय, है ना। फिर उसको हम लोग सूत्र के रूप में लिखते हैं। बस वैसे शेष फल भी, शेष फल प्रमेय भी एक क्या है, प्रमेय है, जो क्या कहता है कि अगर, जैसे हम लोग यहाँ जानते हैं, इसको अगर हम लोग गुणनफल के रूप में लिखें, है ना, पहले हम लोग शेषफल प्रमेय निकाल लेते हैं। इसको लिखेंगे तो क्या होता है, इसमें आपको मालूम है भाज्य बराबर क्या होता है, इन दोनों का गुणा धन शेषफल, यही होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल अधन शेषफल, इतना होता है। अब वही चिन्ह को यहाँ पे रख दें अगर, कि f(x), ठीक, बराबर f(x) बराबर भाजक क्या है अपने पास, gx गुणित q और प्लस r। ठीक है, ऐसा है। अब शेषफल प्रमेय आपका क्या कहता है कि अगर किसी f(x) को, है ना, f(x) मतलब अपना भाज्य को x माइनस a से, x माइनस ये क्या है, a है, a से अगर भाग दिया जाए तो जो शेष फल है वो fa होता है। ठीक, क्या कहता है शेषफल प्रमेय कि अगर किसी भी, अब उसी को हम लोग दूसरी भाषा में आ जाते हैं, मेन जो प्रमेय है, किसी भी किसको, बहुपद को, किसी बहुपद को किससे भाग दिया जाए जी, x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल यानी कि r क्या होता है, fa। ठीक, fa होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि fa कहने का मतलब ये होता है, इसके बारे में अगर आप लोग पहले नहीं पढ़े हों तो अभी देख सकते हैं कि अगर जैसे देखिए f(x) के जगह हम लोग रख दिए a, तो क्या आ गया ये fa, x के जगह रख दिए a तो fa, मतलब जो भी बहुपद होगा, अगर जैसे आपको दे दिया 3x का वर्ग धन 2x ऋण 5, है ना, ये एक तो बहुपद है। ठीक, इसमें x के जगह रख देंगे अगर a, तो वो क्या बन जाएगा, ये होता है बराबर f(x). लेकिन अगर इसको लेना है fa, तो क्या लेंगे जी, x के जगह रख देंगे a, ऐसा। बस fb लेना है तो x के जगह b रख दो तो fb हो जाएगा, इसका वो मतलब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये प्रमेय की उत्पत्ति पूरी करते हैं। ठीक, तो अगर क्या हुआ fa,
किससे भाग दिया जाए, x माइनस ए से। तो ये क्या है जी, x की जगह हो जाएगा x माइनस ए, है ना, और इंटू क्यू और प्लस आर। ठीक, अब इसको x रहने देते हैं। अब अभी मैं क्या बताया, x की जगह a रखने से fa आता है। अब हम लोग fa रखते हैं, x जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे a रख देते हैं। यहाँ x है, a रख दिए, यहाँ भी x की जगह में a रख दिए, 0 का 0, q का q। ठीक, धन r। अब देखो g जो है a, सॉरी a का a में से a गया, कितना आएगा 0। तो 0 में कुछ भी चीज़ का गुणा हुआ वो भी क्या हो जाता है जी, 0। तो 0 में से 0 ये आ गया 0, और कुछ भी का गुणा हो ये फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 धन r बराबर r, तो ये क्या आ गया, एफ ए बराबर r, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, r यानी शेषफल। तो शेषफल कितना आया, एफ ए। और प्रमेय में क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा कितना आएगा, एफ ए, है ना। इसका एक और मतलब समझ लेते हैं, प्रमेय इतना ही है, ये उसकी उत्पत्ति है ना। एफ ए का मतलब क्या, अगर x माइनस 5 से भाग दे रहे हैं, है ना, तो a का मान कितना है यहाँ पे जी, 5। लेकिन x प्लस 5 से भाग दे रहे हैं तो a का मान यहाँ पे कितना है, ऋण 5, है ना। ठीक, अभी इससे संबंधित एक प्रश्न बना के देखते हैं, तो ये पूरा हम लोग को शेषफल प्रमेय भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न किताब से ही देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न बनाया जाए। जैसे ये आपका प्रश्न है कि px 3x की घात 4 ऋण x का क्यूब धन 30x ऋण 1, ये आपका प्रश्न है। इसको किससे भाग देना है, भाग दिया जाता है x धन 1 से। ठीक, ये पहला है ना। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक भाग पढ़े जिसमें कॉमन निकाल के कटा दे रहे थे, दूसरा भाग पढ़े ये वाला दीर्घ विभाजन विधि। इसको आप लोग दीर्घ विभाजन विधि से भी बना के देखेंगे पहले कॉपी में। ठीक, वीडियो को रोकिए यहाँ पे, उसके बाद इसको दीर्घ विभाजन विधि से बना के देखिए। अब शेषफल प्रमेय का उपयोग करके इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक, क्या बोलता था शेषफल प्रमेय, याद रखना है, यदि किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा जी, शेषफल कितना बचेगा, एफ ए, मतलब जो भी कांस्टेंट नंबर है या जो अचर संख्या है ना। तो इसको हम लोग पूरा भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ x माइनस ए की जगह पे है क्या चीज़, वो देखो, x प्लस 1 दिया है ना, और ये माइनस ए के रूप में होता है, तो बीच में अपन लगाएंगे माइनस, तो क्या बचेगा, -1। ठीक, अब दोनों का करो तुलना, तो a का मान कितना मिल गया, ऋण 1। a का मान कितना मिला, ऋण 1। तो इसमें हम लोग को पता खाली ये करना है शेषफल कितना बचेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो पी ए बराबर क्या, x के जगह क्या रखते हैं, a, लेकिन इस केस में भाग किससे दिया जा रहा है, x प्लस 1 से। यहाँ हम लोग a कितना निकाले हैं, ऋण 1, तो क्या रखेंगे जी, p ऋण 1, है ना, p माइनस 1 का मान रखेंगे। तो 3 माइनस 1, एक्स की जगह -1 का घात 4, ऋण 1 का घात 3, धन 30 के साथ ऋण 1 और ऋण 1। ऐसा आ गया, क्या किए हैं, कुछ नहीं, x के जगह a रख दिए हैं, a का मान ऋण 1 है इस प्रश्न में। ठीक, क्यों, भाग इससे दिया जा रहा है, इतना समझ में आ गया। अब ऋण 1 का घात 4 बराबर कितना, धन 1, ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1, 30 गुणित ऋण 1 यानी ऋण 30 और ऋण 1 यानी ऋण 1, 3 ऋण ऋण धन, है ना, यार है, तो धन 1 ऋण 1 कट गया, ऋण 30 धन 3 मतलब ऋण 27।
तो अपना जो शेषफल है वो कितना बच रहा है, ऋण 27। ठीक, तो शेषफल प्रमेय से क्या निकालेंगे, खाली शेषफल ही निकालेंगे और कुछ तो निकलेगा नहीं। तो ये अपना आ गया ऋण 27। अब इसी में आपको एक और प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिया है क्या, इसमें जो x+1 से हम लोग भाग दिए उसके जगह किससे भाग देना है, 2x - 1 से। करना क्या होगा कि 2x - 1 को अगर आप 0 से इक्वल करिएगा तो आपको a का मान कितना निकलेगा, ऋण 1 उधर जाएगा 1, 2 गया भाग में बचा 2, तो a का मान कितना आया जी, 1/2। मतलब अगर इससे भाग देंगे तो ऋण 1 की जगह क्या रखेंगे, खाली 1/2, है ना, p 1/2। अब रख के निकाल के देखते हैं, ऋण 1 के खाली जगह में रखना है 1/2। ठीक, बस इसको कर लेते हैं हल। 1/2 का घात 4 मतलब बताइए, 2 की घात 4 कितना होता है जी, 16, ऋण 1/2 की घात 3 यानी 1/8 और 30/2 यानी 15, ऋण 1 का 1। ठीक, इतना समझ में आ गया क्या किए हैं, बस हल किए हैं। 2 की घात 4 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार। ठीक है, 2 की घात 4 यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बस हो गया, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, क्या होगा यहाँ, 3/16 ऋण 1/8 और धन 14। अब इसको आपको हल करना है। कैसे हल करते हैं जी, लघुत्तम समापवर्ती लिए 16, 8 और इधर कुछ नहीं तो 16 आ गया, यहाँ बचा 3, यहाँ आया ऋण। अब ये इसको 16 से भाग दिए बटे 8 करके तो आएगा 2, जो आ जाएगा ऊपर। ये जोड़ना आप लोग कक्षा 6वीं 7वीं से सीख गए होंगे, है ना, वही चीज़ है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आएगा धन 16 गुणित 4 14। इसको आप लोग हल करोगे तो कुछ एक आंसर आएगा, वही क्या होगा जी, p 1/2 का मान होगा। ठीक है, p 1/2 का मान होगा और वही क्या होगा, शेषफल प्रमेय, क्योंकि शेषफल प्रमेय क्या था, शेषफल प्रमेय क्या था अपना, शेषफल प्रमेय ये था कि किसी भी f(x) को अगर भाग दें किससे, x - a से भाग दें तो शेषफल fa आता है। बस अब ये शेषफल प्रमेय हमको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाव, उसका भाग देना, भाग देने की 2 विधि और साथ में देख लिया शेषफल प्रमेय। ठीक है, और शेषफल प्रमेय हमने देख लिया। शेषफल प्रमेय के बाद अपना अगला टॉपिक क्या आएगा, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय के बाद हम लोग देखेंगे बहुपद का कैसे और हल किया जाता है ना, उसके बारे में और भी चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी तक की कक्षा यहीं तक रखते हैं और इससे संबंधित आपके पास 2 प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2। उनके प्रश्न आप बना के देखिए, है ना। और हम लोग बाकी के जो प्रश्न हैं, जैसे कुछ कठिन प्रश्न होंगे प्रश्नावली 1 और 2 के, उनको और आगे का जो भी टॉपिक हमारा बचता है गुणनखंड प्रमेय और उसके साथ का, उसको कल की कक्षा में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए आपका होमवर्क है, गृह कार्य है क्या, ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे। जो भी चीज़ आपको ज़रूरी लगती है वो वीडियो को रोकिए, नोट करिए और इससे संबंधित जितना प्रश्न मैं बना दिया उसको देखिए और प्रश्नावली से प्रश्न को बना के देखिएगा। ठीक।